गुड मॉर्निंग बेटा। हरिहर काका पढ़ा रही थी। 2 दिन मैं पढ़ा चुकी हूँ और तीसरे दिन आज फिर से पढ़ा रही हूँ बाकी स्टोरी कि आपको पढ़ाया था कि हरिहर काका तबीयत ख़राब थी और जो उनका भाई का लड़का था उनका दोस्त गांव आया हुआ था, तो अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए थे। तो उनको मन था खूब अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का, तो बहुत तरह के खाना बना हुआ था। तो सब लोग खा के चला गया, भाई भी खलिहान आके खा के चले गए। और वो लोग ये निश्चिंत थे कि हरिहर काका को पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका अपने दालान में निकले, आवाज़ लगाए तो उनके थाली सामने उठा परोस दिया। एक भाई की वाइफ ने भात मट्ठा और अचार। हरिहर काका बहुत गुस्सा हो गए और थाली उठा के फेंक दिए और बोले कि आप फ्री का खिलाते हो क्या? मैं अपने जितना 15 बीघा मेरे नाम का ज़मीन है, मैं चाहूँ तो उस ज़मीन से मैं अपना नौकर रख लूँ, 4 नौकर रख लूँ। अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम लोग राज करते हो। और ये सब कहने लगे कि मैं तुम सबको बताऊंगा। और उसके बाद हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। जब बोल रहे थे तो उन्हीं के घर के पास ही थे ठाकुर बाड़ी के पुजारी। वार्षिक हुमाद माने वर्ष में एक बार जो हवन होता था उसके लिए वह घी और शकील घी और अन्य सामग्री लेने के लिए आए हुए थे। लौट कर उन्होंने महंत जी, वो जल्दी से आए, वो ठाकुर बाड़ी और महंत जी से सारी बात बता दी। उनकी महंत जी के तो कान खड़े हो गए, मैंने ध्यान दे के सुनने लगे। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा। उस दिन उन्होंने ऐसे गुजर जाना सोचा कि अरे ऐसे बैठना ठीक नहीं है। तत्क्षण मन उसी समय टीका तिलक लगा लिए, कंधे पर राम नाम लिखा हुआ चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संजोग अच्छा था, मैंने जैसे उनको ये बात पता चली, वो रामनामी चादर लेके टीका लगा के चले। हरिहर दालान तक, हरिहर के घर तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। क्योंकि हरिहर काका गुस्से में थे और खेत से निकलकर खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। वो एक क्या किए, महंत जी बातों में अपने बहला पुष्कर लाकर उनको ठाकुर बाड़ी लेके आए। फिर एकांत कमरे में महंत जी ने उन्हें बैठा दिया, खूब प्रेम से समझाने लगे। क्या समझा रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में, लेकिन यहाँ सब कुछ कोई अपना नहीं है, सब माया का खेल है। तुम जो है ना, तुम धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मन तुम तो धार्मिक विचारों वाले हो, हमेशा ठाकुर बारे में आते रहते हो, तुम इसमें कैसे फंस गए इस बंधन में? ईश्वर में भक्ति लगाओ, ईश्वर के बारे में सोचो, ईश्वर में ध्यान लगाओ, उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थ के समय कुछ तुम्हारे पास आए तभी तुमको पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा तुमसे उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं, उस दिन वो तुम्हें पूछें। बोले कि पत्नी भाई भाई के बेटे जो भी है उनको पता चलेगा कि तुम्हारा स्वार्थ उनसे नहीं हो रहा, उस दिन के बाद वो उसे पूछने वाले नहीं। इसलिए संत ज्ञानी जो होते हैं ईश्वर से केवल प्रेम लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा का खेत है, बताने लगा महंत उनको कि 15 बीघा के खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई जो है ना, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। मैंने तुम्हारे पास अगर 15 बीघा ज़मीन नहीं होता तो तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें नहीं कुछ भी पूछने वाले नहीं होते। तुम एक दिन, खाली एक दिन तुम अपने बोले मान समझा रहे थे, एक दिन कह के तो देख लो कि उन्हें अपना खेत तुम्हें नहीं दोगे, दूसरे को दे दोगे तो तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता तो कह रहे हैं कि जो भी तुमसे वो लोग मान सम्मान देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो किस लिए देखते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज़मीन है। तुम एक दिन बोल दो दूसरे को दे देंगे तो तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे भले के लिए। मान जी समझाने लगे। सोचे कि हरिहर तो पड़ा हुआ है, जगह पे आए हुआ, उसको समझाना ठीक है। तो बोले बहुत दिन से सोच रहा था लेकिन हमको संकोच हो रहा था, इसीलिए नहीं कह रहा था, आज कह देता हूँ। कि बोले कि बहुत दिन से सोच रहा था तुमको समझाऊंगा, लेकिन आज बता दे रहा हूँ कि अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति, कीर्ति माने यश, माने तुम अगर ठाकुर जी के नाम खेत कर देते हो तो तीनों लोक में तुम्हारा यश जगमगा उठेगा। जब तक चांद सूरज रहेंगे, माने जब तक चांद सूरज यहाँ पे हैं इस धरती पर, तब तक जो है ना लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का, माने अगर ठाकुर भगवान के नाम पर ज़मीन लिख देते हो तो तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव धोएंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, मैंने सब तुम्हारा यश यश जयकार करेंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सब बात बता रहे हैं। एक तो उनको हरिहर काका को अपने परिवार से तकलीफ है, ऊपर से महंत इतना लालच दिखा रहे हैं कि आप एक मांगेंगे तो 4 हाजिर हो जाएगा। हम तुम्हें सिर आँखों पर बिठाना होता है। सिर आँखों पर उठाकर रखना मतलब होगा कि बहुत मान सम्मान करना। सिर आँखों पर उठाकर रखना मुहावरा है, इसका मतलब होगा कि मान सम्मान। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे, माने भगवान का जैसे आरती होता है तुम्हारा भी आरती। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। बोले कि भाई के परिवार से कुछ नहीं होगा, पता नहीं कौन सा पूर्व जन्म में, फिर ठाकुर जी पूर्व जन्म का महंत जी बात बता लेंगे, पहला जन्म में कौन सा तुम पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु माने अचानक मृत्यु हो गई और तुम्हें औलाद भी नहीं हुआ। यह जन्म तुम अकारत माने बेकार, माने पत्नियां तो मरी गई लेकिन तुम कम से कम ठाकुर जी के नाम पे दान पुण्य करो, यह जन्म बेकार नहीं जाने दो। ईश्वर एक भर दोगे तो 10 माने भगवान को तुम जितना दोगे उससे ज़्यादा पाओगे। और ये महंत जी समझाने लगे, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, भगवान के नाम पर। महंत जी उसको बेवकूफ़ बना रहे थे। हरिहर काका को किसी तरह उनको मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे। बोल रहे कि तुम अगर ठाकुर जी के नाम जमीन कर देते हो अपनी तो तुम्हारा यह लोक परलोक, माने ये लोक में तो तुम अच्छा रहोगे, दूसरे लोक में भी जाओगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसका राह माने कैसे स्वर्ग को तुम प्राप्त करोगे, कैसे तुम आगे जाओगे, इसके बारे में मैं तो इस प्रकार महंत जी बहुत सारी इधर उधर की बातें सुन कर के किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी के नाम अपनी 15 बीघे खेत कर दे। और किसी तरह इसीलिए वो बहुत सारा चीज़, बहुत सारी प्रलोभन उनको दे रहे थे, बहुत सारी चाटुकारिता की बातें कह रहे थे। भाइयों भाई के परिवारों का शिकायत कर रहे थे। भाई के परिवार से तो वैसे भी हरिहर काका को दुख मिला था, इसलिए हरिहर काका थोड़े महंत जी से इम्प्रेस होते रहे। हरिहर काका देर तक महंत जी मैंने जितना भी महंत जी बोले बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। मैंने उनके मन में महंत जी की बातें रही, जो बोल रहे थे ठीक ही बोल रहे हैं, मन ही मन उनको लग रहा था। क्योंकि घर वाले का जो व्यवहार था वो तो सोच रहे थे, तो वह भी सोच रहे थे कि हाँ महंत ठीक कर रहे हैं। कौन किसका है, 15 बीघे खेत का फसल भाइयों के परिवार को देते हैं। भले सोचने लगते हैं, हरिहर काका सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि 15 बीघा खेत का फसल है, भाई को देते हैं, कुछ पूछता नहीं है। अगर कुछ नहीं देंगे तो क्या हो गया, उसके जीवन में तो यह स्थिति है। मरने के बाद मन जीते जी 15 बीघा खेत दिए हैं तो कुछ भी नहीं लोग पूछता है। अगर मर जाएंगे तो लोग कौन याद करेगा, सीधे सीधे उनका खेत हड़प जाएंगे। हरिहर काका के मन में आने लगी कि जीते जी हमको पूछ ही नहीं रहा, अगर मर जाएंगे तो ये लोग तो खेत मेरा हड़प लेंगे। उससे बढ़िया है कि ठाकुर जी के नाम लिख दे तो बहुत कई पुस्तक हमको याद रहेंगे। अब तक के जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मन ही मन सोच रहे थे भगवान के लिए तो कुछ किया नहीं अभी तक, अंतिम समय पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए सोच रहे थे, लेकिन हरिहर काका का मुंह नहीं खुल रहा था। मुंह न खुलना मुहावरा है, मैंने बोल नहीं पा रहे थे। फिर सोच रहे थे कि भाई का परिवार तो अपना ही परिवार होता है, उनको अगर ज़मीन नहीं देते हैं तो ठाकुर बाड़ी को देते हैं तो उन भाइयों के साथ धोखा होगा, विश्वासघात होगा। अपनी बात करने के लिए अपनी बात तो मान समाप्त कर चुका। हरिहर काका का मुंह देखने लगा। उन्होंने मुंह से नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। हरिहर काका का चेहरा से तो मुंह से बात कुछ नहीं निकल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पे जो भाव आ रहे थे उससे महंत जी तो बहुत एक्सपीरियंस थे, अनुभवी थे। उनके हाव भाव को, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को वो छुपा नहीं रह सका। उनको बहुत लगा कि अंदर ही अंदर लगा कि लग रहा है हरिहर मेरी बातों से इम्प्रेस्ड हो रहा है, और वो बहुत खुश हुए। सही जगह वार किया। उसी समय उनको लगा कि सही जगह हमने चोट मारा है, सही जगह हमने। उसके बाद उन्होंने ठाकुर बाड़ी से 2 सेवकों को बुलाकर, 2 नौकर को बुलाया। ठाकुर बाड़ी में आदेश दिया, उन लोग को एक ऑर्डर दिए कि 2 साफ सुथरा कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर हरिहर के आराम का इंतजाम, क्योंकि उनको लग गया था कि हरिहर काका उनकी बात से इम्प्रेस्ड हो गए। लगा कि लगता है ठाकुर बाड़ी के नाम में ज़मीन आ जाएगी। तो उसी समय सेवक को, नौकरों को बुलाए। उस समय जो है ना बोले कि एक अच्छे से कमरे में बिस्तर लगाओ। तो जो बहुत कम समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लेटाया। और महंत जी, उन्होंने पुजारी जी को समझा दिया। महंत जी ने क्या किया, पुजारी जी को खूब समझा दिया कि हरिहर काका के लिए बहुत अच्छे से भोजन की व्यवस्था करे। क्योंकि हरिहर काका को महंत जी किस लिए ले गए थे, एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। क्योंकि उनका
ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम हो रहा था, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल मैंने उत्सव जैसा माहौल शुरू हो गया, क्योंकि ठाकुर बाड़ी के नाम कुछ आने वाला था, संपत्ति हासिल होने वाली थी, इसलिए वहाँ भोजन, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था होने के साथ साथ चहल पहल शुरू हो गई। इधर क्या हुआ, शाम को जब हरिहर काका के भाई लोग अपने घर में आए और खेत खलिहान से आए तो उन्हें दुर्घटना का पता चल गया। उनको रास्ते में पता चल गया, वो महान जी हरिहर काका को लेके चले गए थे। तो पहले तो वो अपने पत्नी लोग पर खूब बरसे, खूब गुस्सा हुए, फिर एक जगह बैठे, फिर चिंतामग्न, बहुत चिंतित हो गए। हालांकि कोई गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी चर्चा गांव के लोग ने नहीं किया कि महान जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है। इसकी भी मैंने महान जी से हरिहर काका की क्या बात हुई, कोई इसकी जानकारी नहीं दिया। मैंने क्या बात हुआ, कैसे हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर भी उनका मन शंका में डूब गया, शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सी ऐसी बातें होती है, मैंने बहुत सा बात होता है कि आदमी जानकारी ले चाहे नहीं ले, उसके बारे में हमें शक हो जाता है, हमें शंका हो जाती है, हमें बिना बताए ही पता चल जाती है। शाम गहराते गहराते मैंने शाम अंधकार जैसा हो गया था। हरिहर काका के तीनों भाई जो है ना ठाकुर बाड़ी पहुँचते हैं। अंधेरा होने के बाद, अंधेरा होने से पहले ही मतलब तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए मैंने बोलते हैं कि आप वापस घर चलिए। इससे पहले हरिहर काका का मन कहीं बदलता, भाइयों के प्रति मन द्रवित होता, क्योंकि अपना ब्लड का रिलेशन था, खूनी रिश्ता था। लेकिन क्या है, इससे जब हरिहर काका कहते इससे पहले ही महंत जी क्या कहने लगे, महंत जी बीच में ही कहने लगे कि आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। हरिहर बीमार था, इसका मन अशांत नहीं है, अशांत है। ईश्वर के दरबार में मन भगवान के मंदिर के पास रहेगा, भगवान के मंदिर में रहेगा तो उसे शांति मिलेगी, इसीलिए तुम लोग आज की रात यहीं रहने दो। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद, भाई लोग क्या नहीं मान रहे थे, घर जाने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत, ठाकुर बाड़ी में जितने साधु संत थे, हरिहर काका के भाइयों को समझाने लगे। कहते थे कि एक रात अगर हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। सभी लोग इसलिए, और ठाकुर बाड़ी में जितने और लोग थे, गांव के लोग भी, सबने समझाना शुरू किया कि एक रात हरिहर काका के रहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए भाइयों को निराश होके लौटना पड़ा। भाई जो चाहते हुए भी हरिहर काका को, जान रहे थे कि महंत हरिहर काका को जो कुछ मन करेगा वो समझा देगा, लेकिन वो कुछ भी मतलब इधर उधर की बातें से बहका देगा, मन को भ्रमित करेगा, लेकिन चाहते हुए भी वो लोग हरिहर काका को घर वापस नहीं ला सके। उन्हें ठाकुर बाड़ी में भी हरिहर काका को छोड़ के आना पड़ा। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक, और इसके बाद की कहानी मैं कल पढ़ाऊँगी। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।